हेलो दोस्तों। तो आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का मैथ्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताने जा रहा हूँ। इन्वर्स मीन्स होता है प्रतिलोम, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब प्रतिकोणमितीय, फंक्शन मीन्स फलन। इन्वर्स का मतलब ही होता है पावर -1। इन्वर्स का मतलब पावर -1, लेकिन किस पे? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। तो अपना मन से हम एक फंक्शन लेते हैं। यदि y बराबर साइन थीटा, इफ y बराबर साइन थीटा तो साइन का एंगल थीटा है, साइन का एंगल थीटा। हमको यहाँ से इन्वर्स लाना है, इन्वर्स लाना है। अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स को हटाना है, और इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लाना है। तो इन्वर्स कैसे लाना है? अपना मन से हम इफ y बराबर साइन थीटा लिए, एक बेसिक के रूप में है, बेसिक। तो इफ y बराबर साइन थीटा, इफ y बराबर साइन थीटा, साइन का एंगल थीटा है, हमको लाना है इन्वर्स में। तो इन्वर्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल को एक साइड रखेंगे। एंगल क्या है? थीटा है, तो थीटा को यहाँ पे रख लिए, बराबर हमको इन्वर्स में लाना है। साइन पे पावर कुछ नहीं है ना, तो पावर 1 है, इन्वर्स में नहीं है, प्लस में है, हमको इन्वर्स में लाना है। तो थीटा को यहाँ रख लिए, साइन को भेज देना ये साइड, साइन पावर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन प्लस में इधर आएगा तो -1, इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका एंगल हो जाएगा बाई, तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स बाई, देन करके लिखेंगे, देन थीटा बराबर साइन इन्वर्स बाई। इसी तरह से और भी हो सकता है कि इफ x बराबर cos थीटा, कुछ भी रह सकता है एंगल, थीटा x बाई जेड 2x 2 थीटा। तो x बराबर cos थीटा, cos का एंगल क्या है? थीटा है, हमको इन्वर्स में लाना है। तो इन्वर्स में लाने के लिए हमेशा एंगल को, तो थीटा बराबर, इन्वर्स में लाने के लिए एंगल जो है उसको एक साइड रखेंगे। तो cos का एंगल क्या है? थीटा, तो हम थीटा यहाँ पे रख लिए, cos को भेज देना है, तो cos पावर कुछ नहीं तो 1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्स में आ जाएगा, -1, इसका एंगल हो जाएगा x। देन करके लिखेंगे इसको, देन थीटा बराबर, देन थीटा बराबर cos इन्वर्स x। अब cos इन्वर्स का एंगल हो गया x। इसी तरह से अगर इन्वर्स में दिया हुआ रहे तो उसको इन्वर्स हटाना है, तो क्या करना है? जैसे कि सपोज डैट इफ मतलब यदि एक फंक्शन दिया हुआ है कि थीटा बराबर साइन इन्वर्स जेड, थीटा बराबर साइन इन्वर्स जेड। अब इन्वर्स आ गया है तो इन्वर्स हटाना है। इन्वर्स को हटाने के लिए सबसे पहले नंबर क्या करना है? साइन इन्वर्स का जो एंगल है उसको एक तरफ रखना है। तो देन करके लिखेंगे, देन इन्वर्स का, साइन इन्वर्स का एंगल क्या है? जेड है, एंगल क्या है? जेड। तो जेड को यहाँ पे लिख दिए। अब साइन इन्वर्स में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स खत्म हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। विपरीत आ जाता है तो इन्वर्स आ जाता है। तो साइन इन्वर्स इधर आ गया तो इन्वर्स हट गया, अब थीटा है तो थीटा हो जाएगा। तो जेड बराबर साइन थीटा। इसी तरह से और भी बोल सकते हैं कि इफ मतलब यदि x बराबर tan इन्वर्स बाई, इफ x बराबर tan इन्वर्स बाई, एक फलन इन्वर्स बाई, तो हमको इन्वर्स हटाना है। इन्वर्स को हटाने के लिए क्या करेंगे? देन tan इन्वर्स का एंगल क्या है? बाई है, तो सबसे पहला नंबर y को लिख लिए। अब देखिए tan इन्वर्स में इधर आ जाएगा तो क्या होगा? इन्वर्स खत्म हो जाएगा, इन्वर्स हट जाता है। tan इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाएगा, इन्वर्स नहीं रहेगा तो इन्वर्स आ जाएगा। तो tan इन्वर्स इधर आ गया तो tan इन्वर्स खत्म हो गया, सिर्फ tan बचेगा, इन्वर्स खत्म हो गया। अब एंगल x है तो x। आगे पढ़ना है आपको, एक फार्मूला के तौर पर है, एक डोमेन और हिंदी में बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। और रेंज को बोलते हैं हिंदी में परिसर। इफ डोमेन रेंज क्या है तुरंत पता चल जाएगा। इफ x बराबर साइन थीटा, इफ x बराबर साइन थीटा दिया गया है, तो देन कर हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताए थे साइन का एंगल क्या है? थीटा, तो हमको थीटा यहाँ रख लेना है, थीटा हो गया, बराबर
साइन इनवर्स में है नहीं है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा इनवर्स। अब एंगल हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर लिखे साइन थीटा, तो देन करके साइन का एंगल थीटा है तो थीटा को रख लिए, साइन को भेज दिए साइड, इनवर्स में नहीं है, इधर आ गया तो इनवर्स हो गया, एंगल हो गया एक्स। अब यहाँ से याद रखना है कि साइन इनवर्स का, इस तरह से थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हुआ, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव 1 से छोटा या बराबर। साइन इनवर्स का डोमेन प्रांत, हिंदी में याद रखना, हिंदी याद नहीं रहेगा। साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव 1 से छोटा या बराबर। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा रहता है। तो -1 से और क्या है, -1 से बड़ा है लेकिन बराबर भी है। आगे 1 जो है पॉजिटिव है, प्लस में है, यानी कि पॉजिटिव 1 से छोटा, देखिए इधर मुंह बंद है, छोटा या बराबर। -1 से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव 1 से छोटा या बराबर, किसका, साइन इनवर्स का डोमेन। अब इसका रेंज क्या होता है, रेंज होता है -π/2 से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव π/2 से छोटा या बराबर। -π/2 से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव π/2 से छोटा या बराबर। अगर डिग्री में पाई का मान पूछे तो 180 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पे पाई का मान रख दे 180 तो 2 से भागा करेंगे तो -90 डिग्री से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। इस तरह से सेकंड दूसरा नंबर, इफ x बराबर cos थीटा, तो देन करके हम क्या लिख सकते हैं, यह एक फॉर्मूला के रूप में है। डोमेन रेंज पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे पूछेगा। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है, सब पूछा हुआ है, पूछेगा भी। तो इफ x बराबर cos थीटा, तो देन करके क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर, इनवर्स में है नहीं है तो इनवर्स में लाना है, तो cos का एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा को रखिए, cos को भेज देना ये साइड, तो हो जाएगा इनवर्स cos इनवर्स, एंगल यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। तो याद रखना है कि cos इनवर्स का जो डोमेन होता है, cos इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से बड़ा या बराबर, -1 से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव 1 से छोटा या बराबर। यानी कि साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर लेकिन पॉजिटिव पाई से, यानी कि पॉजिटिव 180 डिग्री से, पाई का मान जो है डिग्री में, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। यानी कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा या बराबर लेकिन 180 डिग्री से छोटा या बराबर। इसी तरह से तीसरा नंबर, थर्ड, इफ x बराबर tan थीटा, इफ x बराबर tan थीटा, एंगल में कुछ भी रह सकता है, KH, कैसे कुछ भी, थीटा यहाँ भी थीटा यहाँ भी। थर्ड नंबर, इफ x बराबर tan थीटा, इफ x बराबर tan थीटा, तो हम देन करके क्या लिख सकते हैं, देन थीटा बराबर tan इनवर्स में है नहीं है तो इनवर्स में लाने के लिए इसका एंगल को यहाँ रख लिए, tan को भेज दिए इधर, तो हो गया tan इनवर्स, ये x है, इसका एंगल x हो जाएगा। अब tan इनवर्स का पूछेगा डोमेन रेंज, तो tan इनवर्स का डोमेन होता है -∞ से बड़ा लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा, -∞ से बड़ा लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा। अब इसका रेंज पूछे तो रेंज क्या होता है, -π/2 से बड़ा लेकिन पॉजिटिव π/2 से छोटा। अब आगे चलते हैं नंबर 4 में, तो इफ x बराबर अगर cot थीटा है, सर्कल निकाला ना, इफ x बराबर cot थीटा, तो देन करके हम क्या बोल सकते हैं, देन
थीटा बराबर कॉट इधर आएगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, एक्स है तो एक्स। इनवर्स में कैसे लाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, हमको शुरू में ही बताया है। तो इस तरह से पूछे कि कॉट इनवर्स का डोमेन बताइए, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो कॉट इनवर्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा। टेन इनवर्स का और कॉट इनवर्स का सेम होता है, जिस तरह से साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स का सेम हुआ दोनों का डोमेन, उसी तरह से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। अब इसका रेंज क्या होता है, तो कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन पाई से छोटा, लेकिन पाई से छोटा, यानी कि 180 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। अब फिफ्थ नंबर यानी कि 5वां नंबर, इफ एक्स बराबर सेक थीटा, इफ एक्स बराबर सेक थीटा, तो देन करके क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा है, इन्वर्स में नहीं है तो हमको इन्वर्स में लाना है। तो देन इसका एंगल को क्या करना है, एंगल को यहाँ पे रख लेना है, थीटा तो यहाँ पे थीटा लिखते हैं, सेक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में एक्स है तो एक्स। एक इन्वर्स का डोमेन होता है एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है -1 से छोटा या बराबर। एक और होता है एक्स का जो मान है +1 से बड़ा या बराबर होता है सेक इनवर्स का रेंज। तो सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 डिग्री से बड़ा, सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर लेकिन पाई से छोटा, लेकिन पाई से छोटा। इसमें भी एक शर्त दिया गया है कि सेक इनवर्स का जो है इसमें थीटा इक्वल टू, थीटा का जो मान है इसमें थीटा बराबर मान होता है 90, क्या होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इस तरह से छठा नंबर, इफ एक्स बराबर कॉसेक थीटा, इफ एक्स बराबर कॉसेक थीटा, तो हम देन करके क्या लिख सकते हैं, देन तो थीटा बराबर हम सेम इसी तरह जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी तरह से करना है। थीटा बराबर हम कोसेक को भेज देंगे इधर तो इन्वर्स हो जाएगा। अब कोसेक इन्वर्स का डोमेन क्या आता है, तो जिस तरह से साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स का सेम हुआ, टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स का डोमेन सेम, उसी तरह से सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का जो डोमेन है वो भी सेम होगा। यानी कि एक्स का जो मान है -1 से छोटा या बराबर। एक और है एक्स का जो मान है +1 से बड़ा या बराबर। अब इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से बड़ा, -π/2 से बड़ा या बराबर लेकिन +π/2 से छोटा या बराबर इक्वल टू थीटा इक्वल टू नॉट 0, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं लेना है। क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। अब चलते हैं आगे फॉर्मूला पे, इसमें हर एक फॉर्मूला बताएंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे, उसको साबित भी करेंगे। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है, अगर बाहर में साइन है, क्या है, पहला फॉर्मूला है साइन, और साइन का एंगल अगर है साइन इनवर्स एक्स, क्या बोल रहे हैं कि बाहर में साइन और अंदर में, यानी कि साइन का जो एंगल है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, कि बाहर में साइन तो अंदर में साइन इनवर्स रहना मस्ट है। और यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा एंगल, इसका एंगल कुछ भी जो भी रहेगा वो क्या होगा, सीधा बाहर हो जाता है। यही इसका फॉर्मूला है। नंबर सेकेंड का, अगर बाहर में लिखा हुआ है कॉस, बाहर में क्या लिखा है कॉस, और कॉस के अंदर, बाहर में कॉस तो अंदर में क्या रहना चाहिए, कॉस इनवर्स। जिस तरह से बाहर में साइन तो अंदर में क्या रहना चाहिए, साइन इनवर्स। एंगल चाहे कुछ भी हो, एक्स रे, वाई रे, जेड रे, कुछ भी रह सकता है, एनीथिंग। अगर बाहर में कॉस तो अंदर में कॉस इनवर्स रहना मस्ट। तो इसका एंगल अगर एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स बाहर, यहाँ वाई रहेगा तो वाई बाहर, यहाँ जेड तो जेड बाहर, कुछ भी रहे जो रहे वो बाहर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड, अगर बाहर में लिखे टेन, बाहर में क्या लिखे टेन, तो बाहर में टेन तो इसके अंदर में क्या रहना चाहिए, टेन इनवर्स रहना मस्ट है। बाहर में टेन तो टेन के अंदर क्या रहना चाहिए, टेन इनवर्स रहना चाहिए। एंगल चाहे जो भी कुछ रहे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
इसी तरह से नंबर 4 में, नंबर 4 में है, अगर बाहर में लिखें कॉट, क्या लिखें कॉट, तो कॉट के अंदर क्या रहना चाहिए, कॉट इनवर्स रहना मस्ट है। कॉट इनवर्स एंगल चाहे कुछ भी रहे, एंगल यहाँ पे एक्स है तो एक्स निकल जाएगा बाहर, बाई रहेगा तो बाई, जेड रहेगा तो जेड, ए रहेगा तो ए बाहर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या है एक्स। सीधा सीधा ही देखना है कि अगर बाहर में साइन तो इसके अंदर में साइन इनवर्स रहना मस्ट है। यहाँ पे एंगल एक्स है तो एक्स बाहर हो जाएगा। अगर बाहर में कॉस है तो अंदर में कॉस इनवर्स रहना मस्ट है। एंगल एक्स है तो एक्स बाहर हो जाएगा, बाई रहेगा तो बाई बाहर हो जाएगा। अगर बाहर में टाइन है तो यहाँ पे टाइन इनवर्स रहना मस्ट है। एंगल एक्स है तो एक्स बाहर, बाहर में कॉट है तो अंदर में कॉट इनवर्स रहना मस्ट है। एंगल एक्स है तो एक्स बाहर हो जाएगा। इसी तरह से 5वां नंबर है कि बाहर में सेक, क्या है सेक, तो अंदर में क्या रहना चाहिए सेक इनवर्स। अंदर में क्या रहना चाहिए सेक इनवर्स। अगर बाहर में सेक है तो इसके अंदर में क्या रहना चाहिए सेक इनवर्स। एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल चाहे जो भी कुछ हो, क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। एंगल एक्स है तो एक्स बाहर हो गया, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स बाहर हो गया। इसी तरह से अगर बाहर में कौशिक लिखा है, बाहर में कौशिक तो अंदर में क्या रहना चाहिए कौशिक इनवर्स रहना चाहिए, कौशिक इनवर्स। एंगल यहाँ लिखे एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स बाहर, बाहर में कौशिक तो अंदर में कौशिक इनवर्स रहना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एंगल एक्स है तो एक्स बाहर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। अब चलिए इसको देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं, साबित करके देखते हैं कि वाकई में सही है या गलत है। तो इसको साइड में हम देखें साबित कर रहे हैं या फिर प्रूव कर रहे हैं। तो पहला वाला को हम साबित कर रहे हैं, पहला नंबर का। पहला क्या है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन का एंगल है साइन इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा ए एक्स। ये तो फॉर्मूला है, इसको हमको प्रूव करना है। क्या इतना यानी कि साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स बाकी में है या नहीं। तो इसको साबित करने के लिए कि जो साइन के अंदर में, साइन के अंदर में क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा उसको मान लेना है। क्या करना है साइन के अंदर क्या है साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको मान लेना है। तो लेट क्या करना है, लेट मीन्स होता है माना, इतना बराबर मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम मान लिए थीटा, क्या माने थीटा माने। हम क्या बोलेंगे कि साइन के अंदर क्या है साइन इनवर्स एक्स है तो लेट कर लेते हैं, इतना बराबर कुछ मान लेते हैं। तो लेट मीन्स होता है माना, इतना बराबर हम मान लिए थीटा, थीटा मान लीजिए एक्स बाई जेड कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो एक्स नहीं मान सकते हैं, तो एक्स के अलावा बाई जेड हम मान लिए थीटा। अभी बताए तो देन करके क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स का एंगल क्या है एक्स है तो एक्स लिख दिए। हमको साइन इनवर्स नहीं साइन लाना है, तो साइन इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा। इनवर्स में है इधर आ गया तो इनवर्स हट गया, ये इसका एंगल हो गया थीटा। यानी कि एक्स बराबर हम साइन थीटा बोल सकते हैं, एक्स बराबर साइन थीटा हम बोल सकते हैं। क्या इसको हम यानी कि एक्स बराबर साइन थीटा आया तो क्या हम साइन थीटा बराबर एक्स नहीं बोल सकते हैं। एक्स बराबर बाई तो बाई बराबर एक्स, तो अगर एक्स बराबर साइन थीटा है तो साइन थीटा को इधर लिख दिए एक्स को इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक्स बराबर बाई या तो बाई बराबर एक्स, बात एक ही है। अब बताइए साइन थीटा तो क्या है साइन को साइन लिख दिए। अब थीटा बराबर हम कुछ माने हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी कि थीटा बराबर हम साइन इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर अभी हम बोले थीटा तो क्या हम थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स नहीं बोल सकते हैं। तो थीटा का मान हम यहाँ पे रख देते हैं साइन इनवर्स एक्स अब बराबर में एक्स, तो यही तो लाना है। ये हो गया प्रूफ। सेकेंड फॉर्मूला कॉस, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये हमको प्रूव करना है। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से साइन के अंदर क्या था, जिस तरह से साइन के अंदर क्या था साइन इनवर्स एक्स था, तो यहाँ भी कॉस के अंदर क्या है कॉस इनवर्स एक्स। इसको प्रूव करना है कि वर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखा हुआ है, थीटा मान लिए, हम थीटा मान लिए। क्या किए कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए। तभी बताए थे ना कि इनवर्स में है इनवर्स को हटाना है, कैसे इनवर्स को लाना है बताए थे शुरू में ही। तो क्या हम देन करके बोल सकते हैं कॉस इनवर्स में है, इनवर्स हटाना है तो उसका एंगल क्या है एक्स है, तो एक्स को पहले लिख दें। कॉस इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है। अब थीटा इसका एंगल हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर हम कॉस थीटा बोल क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर एक्स, कॉस थीटा बराबर एक्स। अभी बताइए कॉस थीटा बराबर कुछ माने हैं या लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो क्या हम थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स नहीं बोल सकते हैं। माना हुआ चीज
कभी भी मैथ में जो अपना मन से मानते हैं तो उसका वैल्यू वापस लौटाया जाता है, ठीक ना। तो थीटा बराबर हम cos इनवर्स x बोल सकते हैं, cos इनवर्स x अब बराबर में x। तो यही तो लाना है हमको प्रूफ। तो इस तरह से अब जो बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।